अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां हजारों साल पुराने बुद्ध मुजस्मों को तबाह कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां की करेंसी अपने पड़ोसियों से ज्यादा मजबूत है। और यही वो मुल्क है जहां का मशहूर खेल बजकशी एक मुर्दा बकरी को गोल बनाकर खेला जाता है। और यहाँ की पहाड़ियाँ आज भी उन लोगों की गवाह हैं जिन्होंने दुनिया की हर ताकत को मात दी। जी हाँ, ये है अफगानिस्तान, जहाँ हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसे तारीख ने बार बार आजमाइशों में डाला। एक ऐसी सरजमीन जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आईं, अरबों डॉलर खर्च किए, लाखों फौजी भेजे, जदीद हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन आखिरकार उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा। एक ऐसी सरजमीन जिसे लोग जंगों का मैदान कहते हैं, लेकिन असल में ये खूबसूरत पहाड़ों, नीले दरियाओं, कदीम सकाफत, मेहमान नवाज रवायत और अज़्मो हिम्मत की सरजमीन है। जी हाँ, ये है अफगानिस्तान। आज की इस वीडियो में हम अफगानिस्तान की वो हकीकतें जानेंगे जिनके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते। हम देखेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं, उनके रस्म रिवाज कैसे हैं, शहरों की जिंदगी कैसी है और देहात के लोग कैसे अपनी सकाफत को दिल से लगाए हुए हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आखिर अफगानिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से दुनिया की नजरें एक बार फिर अफगानिस्तान पर जम गई हैं। तो जल्दी से हम अपने इस शानदार सफर को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नाम इस्लामी इमारत अफगानिस्तान है। ये एशिया के दरमियान वाक़या एक अहम मुल्क है जिसे अक्सर एशिया का दिल भी कहा जाता है। इसकी सरहदें पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ मिलती है। यही वजह है कि सदियों से ये खित्ता मुख्तलिफ तहजीबों, ताजरों और फौजों के गुजरने का अहम रास्ता रहा है। कदीम जमाने में मशहूर शाहराए रेशम भी इसी इलाके के करीब से गुजरती थी, जिसके जरिए मशरिक और मगरिब के दरमियान तिजारत हुआ करती थी। अफगानिस्तान की यही जोग्राफियाई अहमियत इसे दुनिया के नक्शे पर एक खास मकाम देती है और यही वजह है कि तारीख के तकरीबन हर दौर में आलमी ताकतों की तवज्जो इस मुल्क पर रही है। दोस्तों, इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ 50 लाख के करीब है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के मुमालिक में 36वें नंबर पर आता है। अगर बात करें रकबे की तो इसका कुल रकबा 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के मुमालिक में 40वें नंबर पर अपनी जगह बनाता है। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की कहानी सिर्फ इसकी जोग्राफियाई अहमियत तक महदूद नहीं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके बुलंदो बाला पहाड़, खूबसूरत वादियाँ, तारीखी शहर और मेहनती लोग इसे मुनफरिद बनाते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया भर के माहिरीन इस सवाल पर गौर कर रहे हैं कि क्या अफगानिस्तान वाकई एक नए दौर में दाखिल हो रहा है और वो कौन से बड़े मंसूबे हैं जो आने वाले सालों में अफगानिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिए, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात यकीनन आपकी अफगानिस्तान के बारे में सोच को बदल कर रख देगी। दोस्तों, आजकल अफगानिस्तान एक ऐसे मंसूबे की वजह से दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर रहा है जिसे बाज माहिरीन इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम करार दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोश टिपा नहर की, यानी कोश टिपा कैनाल। कोश टिपा कैनाल पर तेजी से काम जारी है। ये नहर अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में बनाई जा रही है और इसका मकसद लाखों एकड़ बंजर जमीन को काबिले काश्त बनाना है। जरा तस्वुर कीजिए कि एक ऐसी सरजमीन जो सालों से बंजर पड़ी हो, जहाँ फसलें ना उगती हों और लोग रोजगार के महदूद मौके की वजह से मुश्किलात का सामना करते हों। अब अगर वहाँ पानी पहुँच जाए, खेत सरसब्ज हो जाएं और किसान बड़ी मिकदार में गंदम, फल और सब्जियां लगाना शुरू कर दें। दोस्तों, इस मुल्क की 99% आबादी मुसलमान है और बाकी 1% लोग दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। अफगानिस्तान की असल पहचान उसके पहाड़ है। जब आप इस मुल्क की फिजाओं से गुजरते हैं तो हर तरफ बर्फ पोश चोटियां, बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिले और हैरत अंगेज वादियां नजर आती हैं, जहां कुदरत ने अपनी खूबसूरती दिल खोल कर बिखेर दी है। बहुत से लोग अफगानिस्तान को सिर्फ खबरों में होने वाले वाकयात की वजह से जानते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये मुल्क कुदरती हुस्न से भरपूर एक हैरत अंगेज सरजमीन भी है। अफगानिस्तान
अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल है, लेकिन ये सिर्फ दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि इस मुल्क की धड़कन है। ये एक ऐसा शहर है जिसने बहुत कुछ देखा है। इसने खुशहाली के दिन भी देखे हैं और जंगों की तबाहकारियां भी बर्दाश्त की, तरक्की के दौर भी देखे और सियासी तब्दीलियां भी देखी। लेकिन हर मुश्किल के बाद काबुल दोबारा खड़ा हो गया और शायद यही इस शहर की सबसे बड़ी ताकत है। आज भी काबुल की सड़कों पर जिंदगी पूरी तवानाई के साथ चलती हुई नजर आती है। लोग अपने कामों में मसरूफ हैं, बच्चे स्कूलों की तरफ जाते दिखाई देते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में खवातीन का किरदार भी वक्त के साथ बदला है। शहरों जैसे काबुल, हरात और मजार शरीफ में खवातीन तालीम हासिल कर रही हैं, डॉक्टरी, टीचिंग और इंतजामी शोबों में काम कर रही हैं और जदीद लिबास जेब तन करती हैं। दोस्तों, अगर हम अफगानिस्तान के खानों पर नजर डालें तो ये लोग बहुत बड़े गोश्त खोर हैं। दुम्बे का गोश्त तो जैसे इनकी जान है। दुम्बा कढ़ाई, अफगानी शमवारी, अफगानी रोश और नानकीन इनकी फेवरेट डिशेज हैं। दोस्तों, कौमी जानवर की बात करें तो सुनहरी उकाब अफगानिस्तान की ताकत और आजादी की अलामत है, जबकि कौमी परिंदा भी सुनहरी उकाब ही है जो पहाड़ों की बुलंदियों पर परवाज करता है। अफगान अवाम की एक खास खूबी इनका सब्र और शुक्रगुजारी है। कई मुश्किलात के बावजूद ये लोग मेहनत करते हैं, खुशी से जिंदगी गुजारते हैं और उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। शायद यही वजह है कि दुनिया भर में अफगान कौम को एक मजबूत और हौसलामंद कौम के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, अब जरा अफगानिस्तान की सकाफत और रवायत की तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान में शादियों को जिंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार मौके में शुमार किया जाता है। शादी के मौके पर दूल्हा और दुल्हन खसूसी रवायती लिबास पहनते हैं जो मकामी सकाफत की खूबसूरती को जाहिर करते हैं। शहरों में शादी का फंक्शन ज्यादातर मैरिज हॉल में किया जाता है। रवायती मौसीकी और सकाफती रक्स भी तकरीबात का हिस्सा बनते हैं जो माहौल को मजीद रंगीन बना देते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान की तारीख भी बेहद दिलचस्प है। अगर आप बामियान की वादी का सफर करें तो वहां आपको वो तारीखी मकाम देखने को मिलेगा जहां कभी दुनिया के मशहूर बुद्ध मुजस्मे मौजूद थे, लेकिन तालिबान की हुकूमत आने के बाद उन मुजस्मों को गिरा दिया गया। लेकिन उनके आसार आज भी दुनिया भर के सियाहों और तारीख दानों की तवज्जो का मरकज है। इसी तारीखी अहमियत की वजह से बामियान की वादी को आलमी सतह पर खास मकाम हासिल है और ये इलाका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की फहरिस्त में शामिल है। अफगानिस्तान के कौमी हीरो की बात करें तो अहमद शाह दुरानी को जदीद अफगानिस्तान का बानी समझा जाता है, जिन्होंने 1747 में दुरानी सल्तनत की बुनियाद रखी। इसके अलावा मीरवेज खान होतक ने 1709 में सफियों के खिलाफ कामयाब बगावत की और अफगानिस्तान की पहली खुद मुख्तार हुकूमत कायम की। और जदीद दौर में अहमद शाह मसूद को भी एक कौमी हीरो के तौर पर जाना जाता है, जिन्होंने सोवियत यूनियन और तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत की। अगर बात करें यहाँ की पहाड़ी जिंदगी की तो अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। जहाँ जदीद सहूलियात दस्तयाब नहीं होती, यहाँ के ज्यादातर घर पत्थर, मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते हैं ताकि सर्दी और गर्मी से बचाव मुमकिन हो सके, जिसे अक्सर सिर्फ जंगों की वजह से जाना जाता है। लेकिन जब हम इसकी कुदरती खूबसूरती, काफत, तारीख, रवायत और लोगों की जिंदगियों को करीब से देखते हैं तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। यही वो हकीकत है जो अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प ममालिक में शामिल करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही खूबसूरत अफगानिस्तान की डॉक्यूमेंट्री। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस हैरत अंगेज मुल्क के बारे में जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि दुनिया भर के ममालिक, मुनफरिद सकाफतों, पोशीदा हकाइक और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज पर मुबनी हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।